नमस्कार। देखिए, तंत्र की सीरीज़ में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता था, तो आज तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है मैंने द अकल्टिज़म पार्ट 3। हम अकल्टिज़म के पार्ट 3 पे बात करते हैं। इसके बाद मैं हनुमत जो साधना है, हनुमान जी की, कैसे हम तंत्र से साधना करते हैं, कैसे हम हनुमान जी के मंत्रों से भौतिक सुख हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ने से आपको इस जीवन में भौतिक सुख मिलेगा या कोई भी पूजा करने से सात्विक तरीके से, तो इसको दिमाग से निकाल दें। मैंने जो है आपकी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डाला है राहु के उपाय में, वहाँ मैंने क्लियर किया हुआ है कि कोई भी पूजा पाठ, देखिए आपको कोई भी पूजा पाठ वो आपको इस जीवन में चीज़ों को सहने की ताकत देती है, आपकी दिक्कतों को जस्टिफाई करने के लिए कोई रीज़न देती है, और या फिर आने वाले जन्म में यानी परलोक में आपका भला सुनिश्चित करती है। इस जन्म में भले के लिए आपने जो है वो पूजा को अकल्ट से जोड़ना ही पड़ता है। तो कैसे हनुमान जी की साधना की जाती है अकल्ट की, इसके बाद मैं बनाऊंगा अगला वीडियो। उसके बाद मैं माता पीताम्बरा और माँ बगलामुखी पे आऊँगा, 2 इसके चैनल बनाऊंगा। उसके बाद मैं 2 इसके वीडियो बनाऊंगा। फिर मैं माता कर्ण पिशाचिनी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या दे जाती हैं, कहाँ पे देवियों को हमें साधना है, कब हमें साधने से बिल्कुल चौकन्ना रहना है, इस पर बनाऊंगा वीडियो। तो आज हम नॉर्मल बात कर रहे हैं अभी आपकी जानकारी के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो है जो बताया था आप लोग को शांति कर्म के लिए, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, एक बार देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। इस पे हम बात करेंगे। द अकल्टिज्म पार्ट 3 पे हूँ मैं। सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र मैंने लाइन से लिखे हुए हैं। ये इनके मंत्र हैं जो अकल्ट के लिए पढ़े जाते हैं। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं उपविश्यासने मंत्री। मैं आराम से बोलूँगा ताकि समझ में आए आपको। प्रांग मुखो वा ह्यु द ग मुख रात्रावुद ग मुख है कार्य देव कार्य सदैव ही। यानी कि ईश्वरीय विधान में, शांति की पूजा में मुंह आपका हमेशा पूर्व यानी ईस्ट की ओर या नॉर्थ की ओर होना चाहिए। लेकिन नाइट में करने वाला तंत्र प्रयोग या पूजा के लिए, किसी भी तरह के प्रयोग के लिए, आपका उत्तर यानी नॉर्थ साइड में मुंह होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यहीं पे शास्त्रों का मानना है कि पुण्य क्षेत्रे नदी तीवम, कहाँ पे हम ये पूजा कर सकते हैं। काफी जातकों को प्रश्न होता है कि हम कहाँ पूजा करें, तो पुण्य क्षेत्रे नदी तीवम गुह्य पर्वत मस्तकम। मैं संधि विच्छेद करते हुए बोल रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। तीर्थ प्रदेश यानी तीर्थ प्रदेश, सिंधु नाम संगगम, नदी के संगम पे, पावनम वनम उद्यानानि विविक्तानि वित्वमूलम तटम गिरह देवता यतनम कुलम समुद्रस्य निजम गुह्यम साधनेषु प्रशस्यन्ते स्थानान्येतानि मंत्रिणाम। यानी कि नदी के तट पे, गुफा में, किसी पर्वत की कंदरा में या पर्वत में, पहाड़ में, नदियों के संगम में, जंगल में एकांत में जहां स्वच्छता हो, उद्यान में जहां सात्विक कर्म होते हो। उद्यान मतलब ऐसा विहार न हो जहां पे जो है वो मेल और फीमेल मिलके, आप समझ ही रहे हैं, तो ऐसा ना हो जगह, ऐसी बहुत जगह होती हैं। तो बेल, जहां पे इस तरह की गंदगी ना हो, बेल वृक्ष के नीचे। उसके बाद देवालय में, यानी देवालय यानी मंदिर या फिर कोई भी जो सिनेगॉग्स बोलते हैं, और समुद्र के तट पे जहां एकांत हो, जहां उच्छृंखलता ना हो, या निज गृह में यदि पवित्रता हो, तो वहां पे ऐसी जगहों पे आपको जो है वो सात्विक पूजाएं करनी चाहिए। यानी कि शांति कर्म वाली पूजाएं हैं जो अपने हित में है, अपने फैमिली के हित में है। और किस तरह से हित में बताया मैंने आपको, सामान्य पूजा आपको हित नहीं दे रही। देखिए, जब तक मंत्र को साधेंगे नहीं, मंत्र से आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। ये आपका अपनी संतुष्टि है कि आपने जो है वो भजना शुरू कर दिया, ऐसा उससे कुछ हासिल होता नहीं है जब तक आप साधे ना। तो कौन कौन से मंत्र साधे जाते हैं ग्रहों के हिसाब से मैं बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, आगे देखते हैं कि ब्रह्मपत्रे तु भुंजीत मध्य पत्र विवर्जिते। ये शास्त्र कहते हैं तक्षम ब्रह्मोत्तरम विष्णु मध्य यत्रम महेश्वर। यानी कि इसको आगे बोलता हूं मैं, अन्यथा भोजना द्वयोशात सिद्धिनानि प्रजायते। यानी पत्तल पे भोजन, साधक को जो साधना कर रहा है, कैसी भी पूजा कर रहा है, कैसी भी पूजा मतलब तंत्र संबंधी पूजा करता है, जो मैंने 6 उपाय बताए थे आपको षटकर्म में, तो वहां पे उस पूजा में जातक को पत्तल में भोजन करना चाहिए, साधक को।
और उसमें बीच का पत्ता, पत्ते मतलब जो पत्तल का आता है, थाली आती है, देखते होंगे आप लोग, पूजा पाठ में यूज होती है, बीच के पत्तल में नहीं यूज करना चाहिए। क्यों? वो पशुपतिनाथ का एरिया होता है, तो बीच के पत्ते में आपने खाना नहीं रखना है। यहां आपने ऐसे ऐसे खाना रखा चारों ओर, बीच का पत्ता नहीं। क्यों? शिव का होता है। तो दक्षिण पत्ता किसका हुआ? ब्रह्मा का हुआ। उत्तरी क्या हुआ? विष्णु का हुआ। बिल्कुल रख सकते हैं वो आपको, लेकिन बीच में नहीं रखना होता है भोजन। जो साधक है ये उसके लिए सावधानियां हैं। आपने कहा साहब, शास्त्र कहते हैं मंत्र स्यारंभणम मेषे धन धान्य पदम भवेत, यानी मेष में क्या होता है? धन धान्य जो है मिलता है। क्या मतलब बताऊंगा इसका आपको। तो विषे मरण मापनोति, विष में मरण मापनोति, मिथुने अपत्य नाशनम, कर्कटे सर्व सिद्धि स्थान, कर्कटे सर्व सिद्धि स्यात् स्वे सिंहे मेघा विनाशनम, कन्या लक्ष्मी पदा नित्यम तुलायाम सर्व सिद्धेह, वृश्चिके स्वर्ण लाभ, सो ऑन। यानी मेष लग्न में साधक यदि जो सात्विक पूजाएं हैं, जो शांति कर्म की पूजाएं हैं, मेष लग्न में स्टार्ट करता है तो उसको धन धान्य मिलता है। विष में करता है तो वो अपनी मृत्यु का आह्वान कर रहा है। विष लग्न यानी वर्तमान कुंडली में लग्न कौन सा है ये देख लें। अगर विष लग्न है तो उस समय पूजा का स्टार्टिंग न करें, वो मृत्यु का आह्वान करेगा आपके। मिथुन लग्न में करता है तो आपकी संतान को घात करेगा, यानी आपने आज से उठाया कोई मंत्र पढ़ना मान लीजिए, तो देख लें मिथुन लग्न नहीं होना चाहिए, विष लग्न नहीं होना चाहिए। विष है तो आपके मित्र का, आपके मार्केश का आह्वान करता है, मिथुन है तो आपकी संतान पक्ष को घात करता है, कर्क है तो आपको सिद्धि देता है, सिंह है तो बुद्धि प्रदान करता है आपको जो है, और इस तरह से कि आपकी बुद्धि पलट जाए। ये याद रखें, इस तरह से बुद्धि प्रदान करेगा कि बुद्धि आपकी पलट जाए, यानी आप जिसे बोलते हैं अपने लिए ही गड्ढा खोदने लगेंगे। तो सिंह में भी आपको अवॉइड करना है। अगर सिंह लग्न चल रहा है तो बुद्धि हानि करेगा, बुद्धि इस तरह से देगा कि आप अपना नाश पीट देंगे। कन्या में करते हैं लग्न में पूजा का आरंभ, आपको निश्चित लक्ष्मी प्रदान करेगा। ऐसे ही आपने कहा तुला में समर्थ जो सिद्धियां हैं वो आपको देने की ताकत है, तुला बैलेंस है वो। क्यों? मालिक कौन हुए? शुक्राचार्य हुए, जो तंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे। वृश्चिक है तो आप पे स्वर्ण की बारिश करेगा, सोना देगा, धन धान्य देगा। धनु है तो आपके मान सम्मान का विनाश कर देगा, यदि धनु में आप स्टार्टिंग करते हैं इनमें से किसी या किसी भी पूजा की। मकर है तो आपको पुण्य देगा, वो पुण्य आपको इस जन्म में नहीं दिखेगा, वो अगले जन्म में दिखेगा, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद कुंभ है तो धन समृद्धि में वृद्धि देगा। मीन है तो आपके स्वयं के फैमिली के लिए दुखदायी रहेगा। तो ये पोजीशन रहती है, यानी कब हमने किस लग्न में कोई पूजा स्टार्ट करनी है ये आपको आना चाहिए। तो देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है, अभी हम सिंपल ग्रहों की अकल्ट के हिसाब से पूजा देख रहे हैं। इसके बाद बताऊंगा मैं आपको अभी की जो रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष कैसे क्या किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि जो है कैसे आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तंत्र से, चाहे वो सुंदरकांड हो चाहे कोई पूजा हो। उसके बाद मैंने बताया बगलामुखी माता पे आऊंगा, बाकी पे आऊंगा। तो मैंने यहां लिखे हैं, देखिए सूर्यदेव का है, आपको क्या है, ओम हींग 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 सह सूर्याय नमः। कितना जाप करना है? 7000, तब ये सिद्ध होता है। ऐसे आप कोई फायदा नहीं पढ़ने का जब तक सिद्ध न करें। कब स्टार्टिंग बेला कब है? सूर्योदय में पढ़े हैं इसको। सूर्योदय समझते होंगे आप, आपका सनराइज पे। और क्या करना होता है, भगवान जो भास्कर हैं उनको लाल चंदन पुष्प का अर्घ्य देते हैं। दूसरा देखिए आप, चंद्रमा ओम श्रांग श्रींग शौंग सह चंद्रमसे नमः। कितना जाप है? 11,000। कब करना है? संध्या पे, गोधूली बेला बीत जाने के उपरांत सफेद चंदन और पुष्प से अर्घ देते हैं चंद्रमा का। आगे देखिए, मंगल ओम क्रांग क्रींग क्रांग सह भौमाय नमः। कितने जाप? 10,000, 10,000। कब करते हैं? मध्याह्न, दोपहर 12 बजे। किससे पूजा करते हैं? लाल चंदन और कनेर के फूल होते हैं लाल कलर के, उनसे। राहुदेव ओम भ्रांग भींग भ्रौंग सह राहवे नमः। या ओम रांग राहवे नमः से काम नहीं चलेगा, ओम रांग भींग भ्रौंग सह राहवे नमः। आप अकल्ट का काम कर रहे हैं, तंत्र का काम कर रहे हैं। कितना है देखिए? 18,000। नाइट, रात्रि में, रात्रि की प्रथम बेला से आप स्टार्ट करें। नीले पुष्प चाहिए होते हैं, चंदन चाहिए होता है, आपको चंदन चाहिए होगा,
चढ़ाने के लिए, यानी कि उसका तिलक या वो लगाने के लिए। आप देखिए बृहस्पति है तो ओम बम बृहस्पते नमः या गुरुवे नमः काम नहीं करेगा, वो सामान्य है, आप तंत्र से कर रहे हैं। क्या लिखा है? ओम जांग जिंग जोंग स गुरुवे नमः। कितने जाप? 19,000। कब? दिन का प्रथम पहर में स्टार्टिंग की जाती है। बृहस्पति है तो पीला पुष्प या केसर से आप अर्घ्य देंगे। यहां देखें आप, शनि है तो ओम शन शनिच्चवाय नमः नहीं काम करेगा। क्यों? ये देखिए, ओम खांग किंग खोंग स शनिये नमः। कितने जाप? 23,000। कब? गोधूली बेला। कब होती है? लगभग 5:20 जब गाय लौटती हैं तो उनके लौटने से धूल उठती है, वो गोधूली बेला हुई। क्या चाहिए होता है? नीला पुष्प, नीला फूल, देखिए चंदन और प्लस तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलना चाहिए। यहां देखें आप, बुध है तो ओम बुम बुधाय नमः नहीं काम करेगा अकल्ट में। क्या है? ओम ब्रांग विंग ब्रोंग स बुधाय नमः। कितना जाप है? 9,000। कब कर सकते हैं? पूर्ण दिवस, पूरे दिन कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। रंग बिरंगे यानी कलर्ड जो है फ्लावर्स चाहिए होते हैं, फूल चाहिए होते हैं, और हल्दी प्लस तिल का, तेल का दिया, दिया तिल के तेल का। यहां देखिए केतु महाराज है, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह केतवे नमः। 17,000 अगेन। अर्धरात्रि, आधी रात में करेंगे स्टार्टिंग जहां से करेंगे। मटमैले यानी कि आपके जो है ग्रे कलर के कह लीजिए जो फ्लावर्स हैं उनको, और चंदन चाहिए होता है। यहाँ पे चंदन भी मटमैला होता है। देखिए शुक्र है तो देखिए ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। 16,000 जाप है। थर्ड पहर, दिन के तीसरे पहर में स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद सफेद चंदन पुष्प प्लस घी का दिया। शुक्राचार्य हैं, ऐश्वर्य के प्रतीक हैं, तो घी का दिया जलेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये वो तरीके हैं जिससे आप ग्रहों को अपने पक्ष में साध सकते हैं। आपने ओम शन शनिच्चराय नमः बोला मैंने पहले भी बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपको, वो चीजों को आपको सहन करने की ताकत देगा कि आपके जो नेगेटिव चीजें आने वाली हैं जीवन में, मान लीजिए शनि की दशा है, आप ओम शन शनिच्चराय नमः जाप कर रहे हैं, तो उनको सहन करने की ताकत बढ़ेगा। लेकिन आपको बिल्कुल अपने फैमिली को बाउंड करना है कि इसके चारों कोई भी एक सीमा रेखा बन जाए, कोई हस्तक्षेप न हो ग्रहों का, तो उसके लिए आपको संबंधित ग्रह को साधना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, जो बड़ा ग्रह, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है घर में, पहले उसके ग्रहों को साधा जाता है, याद रखें। बालक के लास्ट में साधते हैं, अगर बड़े तो सीनियर मोस्ट है उसके ग्रह सद गए, यानी कि आप हैं, आपकी श्रीमती जी हैं और आपके 2 बच्चे हैं सपोज, तो आपने अपने ग्रह साध लिए, तो आपके ग्रह सदने से आपके जो है संतानों के और स्पाउस के ग्रह अपने आप जो है वो सज जाते हैं। तो ये आपकी तंत्र मंत्र शास्त्र भाग 3 में द अकल्टिज्म पार्ट 3 है। अब मैं इसको हटा के एक और टेबल बनाता हूं, इसको बीच में मैं थोड़ा पॉज कर दूंगा वीडियो को, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, जिसमें बताऊंगा कि कैसे हम काम करते हैं, क्या क्या है आपका। इनमें कहीं भी जो हम माला यूज करते हैं, माला में आप कहीं भी जो है रुद्राक्ष यूज कर सकते हैं। रुद्राक्ष में क्या होता है, रुद्राक्ष पहनते हैं आप, धारण करते हैं, उसके भी बहुत तरीके धारण करने के बताऊंगा। धारण करते हैं तो कोई मृत्यु शैया पे व्यक्ति है जिसके प्राण निकल रहे हैं, तो उसके सामने आप रुद्राक्ष पहन के मत जाएं, क्योंकि रुद्राक्ष पहनने से उसकी मृत्यु रुकती है, वो उसके लिए तकलीफ देह हो जाता है। रुद्राक्ष पहन के अगर आप तंत्र साधना नहीं करते हैं तो शमशान घाट में जाना अवॉइड करें। तो इतना देखें आप, मैं आपका अगला बनाता हूं वीडियो, इसमें अगली जो है टेबल बनाता हूं। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि रुद्राक्ष कब कैसे पहना जाता है, कब नहीं पहनना चाहिए, इसका मैं एक टेबल बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, आपकी सुविधा के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूँ। रुद्राक्ष कौन सा है? 1 मुखी से 14 मुखी, ठीक बात है। संबंधित देवता कौन है इसके, उसके बाद क्या फल प्राप्ति होती है, क्या इसके प्रयोग में सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी हम जिक्र कर रहे हैं आप यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं 1 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए मैंने निशान लगा दिया, पशुपतिनाथ लॉर्ड बनते हैं इससे। इसको पहनने से ब्रह्म हत्या दोष का शमन होता है। कभी ब्रह्म हत्या हो गई आपके हाथ से, या फिर जो है चींटी को मारने के दोष का भी शमन इससे होता है। दाएं हाथ में पहनते हैं, राइट हैंड में, और मैथुन कर्म में और शमशान घाट में ये वर्जित होता है, यानी सेक्सुअल कोर्स के दौरान, और कहीं आप किसी के जो है वो पोस्ट डेथ रिचुअल में जाते हैं, वहाँ ये प्रतिबंधित है। शमशान घाट में खासकर, रास्ते में पहन सकते हैं बॉडी को ले जाते हुए, लेकिन शमशान घाट में नहीं पहनेंगे। दूसरा देखिए 2 मुखी रुद्राक्ष कौन है, इनके अधिष्ठाता देव पशुपतिनाथ और माता पार्वती हैं। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, गोवध दोष समन, गाय का वध हो जाए गलती से, या गलती से आप गाय का मांस का भक्षण कर लें तो उसके दोष का शमन करता है ये। नाभि से ऊपर पहना जाता है, गले में लटका के, उसके बाद कोई बंधन नहीं है, इसको आप हमेशा पहने रहें तो कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरा है देखिए 3 मुखी रुद्राक्ष, इसके अधिष्ठाता देव अग्नि है, तो हॉट टेम्परामेंट हुआ। भ्रूण हत्या दोष का शमन लगता है, यानी कि लेडीज है मान लो,
या जेंट्स हैं आप, लेडीज़ हैं मान लो, तो आपने जो है वो एबॉर्शन करवाया है, तो उसके दोष का शमन लगता है। एबॉर्शन में इनका दोष जो है आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये बड़ा व्यापक स्तर से आपके जीवन में, आगे आने वाले जीवन में, प्रोबेबल लाइफ में जो है वो घुस जाता है और तब दोष देता है, वो आपको दिखता नहीं है। देखिए, आपको लगता है कि आपने आसानी से एबॉर्शन करवा दिया और आप सुकून से टहलते हुए आ गए ना, उसका दोष लगता है आपको, तो उसका दोष का शमन करता है। यानी कभी भ्रूण हत्या करवाई हो आपने, तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। बाएं हाथ में पहनेंगे और अगेन शमशान घाट में, बाएं हाथ मतलब लेफ्ट हैंड में शमशान घाट में जाते हैं तो ये वर्जित होता है। उसके बाद देखिए हम आते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष में। कौन है? अधिष्ठाता देव ब्रह्मा है। देखिए, ये ब्रह्म हत्या के दोष का शमन करता है, मैंने बताया पहले। कंठ में पहनते हैं, कंठ में दिखना चाहिए, यहाँ पे पहनना चाहिए। देखिए, उसके बाद मृत्युपरांत कर्म, किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल्स आपको करना पड़ रहा है तो वहां पे इसका उपयोग, इसको पहनना वर्जित है, इसको निकाल के रख दें। अगला है 5 मुखी रुद्राक्ष। इसके देवता कौन है? कालाग्नि है, यानी हॉट टेम्परमेंट है, और विधुर वैधव्य दोष समन करता है। यानी विधुर से या विधवा से आपके संबंध बन जाएं, या आपके जीवन में, आपकी कुंडली में विधुर या विधवा होने का योग हो, दोनों का शमन करता है। दाई कलाई में पहनते हैं इसे, दाई कलाई में यहाँ पे। उसके बाद रेस्ट में देखिए, और मैथुन और विसर्जन कर्म, यानी कि सेक्सुअल कोर्स और जो है आपका जो है एक्सक्रीशन जो है उसमें, यानी कि लघु शंका में या दीर्घ शंका में इसको आप न पहने, टॉयलेट जाने पे उतार दें। उसके बाद यहाँ देखिए अगला है आपका 6 मुखी रुद्राक्ष। इसके महाराज कौन है? कार्तिकेय महाराज हैं। ब्रह्म हत्या दोष समन करता है। ये भी देखिए दायां हाथ या बाहां में पहना जाता है, देखिए इसको, और सूतक में इसको नहीं पहनते। बाहां में पहनने पे इसको 2 तरीके होते हैं, एक तो बाहर रखते हैं, एक होते हैं पिठ की साइड रखते हैं। वो दोनों के अलग मतलब अगर कभी समझाऊंगा आप लोगों को। 7 मुखी रुद्राक्ष, महासेन नागराट इसके हैं अधिष्ठाता। और देखिए गुरुतल्प और पुंग नामक नरक जो है, नरक का तारण करता है। पुंग नरक से आपको मुक्ति दिलाता है। पुंग नरक क्या हुआ कि यानी संतान की कामना को न रख के मन में जो संसर्ग किया जाता है, तो वहाँ पे भी पुंग नरक मिलता है, उससे जो है वो आपकी संतान जो है आपको तारती है। लेकिन यहाँ पे ये पहनने से, यानी कि 7 मुखी रुद्राक्ष आपका जो है वो पुंग नरक से तारण करता है। आपका दाई यानी बाई, ये लेफ्ट हैंड की कलाई में विष्णु पहना जाता है, और यात्रा के समय इसको निकाल दें तो बेहतर रहता है, अदरवाइज ये मार्केश को लौटाता है। उसके बाद 8 मुखी रुद्राक्ष देखिए, इसके हैं अधिष्ठाता विनायक जी यानी गणेश जी। यहाँ यौन दोष का शमन करता है। देखिए ये आपके यौन दोष शमन मतलब कि जैसे आपके जो हैं खासकर जो गुरु है, आपका गुरु की पत्नी से स्पर्श हो जाए, या इस तरह से हो जाए, या इस तरह का जो अगम्य संबंध है, शास्त्रों में डिफाइन किए हैं। मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैंने ये सारे शब्द डिफाइन किए हुए हैं, ध्यान से देखें। अगम्या से अगर आप जो है उनसे जुड़ जाते हैं या उनसे अटैचमेंट होता है आपका, जो कि अनैतिक है, तो उस दोष का शमन करता है ये यौन दोष शमन। यानी इंसेस्ट अगर है तो उससे भी आपको मुक्ति दिलाता है, उस दोष से। कुंभीपाक मुक्ति दिलाता है, कुंभीपाक नरक से मुक्ति मिलती है। पंचक के दौरान इसको उतार दिया करें जब पंचक चलते हैं। उसके बाद 9 मुखी रुद्राक्ष का भैरव यानी काल भैरव इसके अधिष्ठाता देव हैं देखिए, और सर्व दोष समन, सभी दोषों का शमन करता है ये। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, बाएं हाथ या बाह में पहना जाता है अगेन, और इसको मैथुन कर्म के दौरान, सेक्सुअल कोर्स के दौरान उतार के रख दें। उसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो पीछे कर दिया जाता है, देखिए पीछे भी कर, वो भी चलता है, पीछे करते हैं यानी कि आपने यहाँ पहना है तो पीछे कर दिया, या कहीं और पहना है तो उतार के रख दें उसे। उसके बाद यहाँ 10 मुखी के जो अधिष्ठाता हैं जनार्दन महासेन हैं। लिखा है ग्रह बाधा पेट बाधा, किसी भी ग्रह की कैसी भी दिक्कत हो या पेट बाधा हो, अगर आपको एक्चुअल मिल गया 10 मुखी तो ये आपको तार देता है, उस ग्रहों की बाधा को खत्म कर देता है। बाईं भुजा में पहनते हैं, बाएं साइड भुजा मतलब ये साइड हुआ ऊपर। उसके बाद सूतक में इसको उतार दें। यहाँ लिखा है मैंने 11 मुखी, ये एकादश रुद्र इसके अधिष्ठाता हैं। दान कर्म मुक्त, यानी कि एकादश आपका जो है, जो 11 मुखी आप रुद्राक्ष पहनते हैं या एकादश मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, तो आपको जीवन में किसी दान कर्म की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप नियमित पहनते आ रहे हैं। वो भी 17 ईयर्स क्रॉस किए जाते हैं, तब आपको 17 साल पहन चुके हैं आप, तब आपको किसी दान कर्म की जरूरत नहीं पड़ती। चोटी में पहनते हैं इसे देखिए, और अगेन मैथुन कर्म के दौरान इसको उतार दिया जाता है। अगला है 12 मुखी, इसकी बात करते हैं। आदित्य महाराज जो है भगवान भास्कर एक से अधिष्ठाता हैं। सूर्य देव के दोष, कुंडली में सूर्य का कैसा भी दोष हो, चाहे वह शुक्र का नाश करता हो, चाहे नीच का सूर्य हो, उसका शमन हो जाता है यदि आप जो है 12 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। कंठ में, गले में पहनते हैं, और मृत्युपरांत यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स कहीं आपको करना पड़ रहा है, शामिल हो गए हैं तो नहीं है, करना पड़ता है तो आप इसको नहीं पहनेंगे। 13 मुखी रुद्राक्ष क्या है? इसके अधिष्ठाता काम है, कामना पूर्ति, किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए पहना जाता है इसे। और कमर में पहनते हैं देखिए, या तर्जनी में पहनते हैं। उसके बाद नाटक के दौरान इसको उतारते हैं, तर्जनी मतलब दिस, आप यहाँ पहनते हैं इंडेक्स में, तो इसको जो है नाटक के दौरान उतार दिया जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष यहाँ लिखा है मैंने, श्रीकंठ इसके अधिष्ठाता हैं। श्रीकंठ तो मालिक होते हैं इन सभी रुद्राक्षों के।
पितर मुक्ति के लिए, यानी कि यदि 14 मुखी है, आपको पितरों की साइड से दिक्कत है, आपके एंसेस्टर्स में कोई पितर दोष चल रहा है या फिर जो है कैसा भी श्राप है पितरों की साइड से, तो आप पहने 14 मुखी रुद्राक्ष, बाएं हाथ में पहनेंगे, बाएं हाथ में कहीं भी, यहाँ भी, और शमशान घाट जाने में इसका प्रयोग वर्जित होता है। शमशान घाट जाते हैं तो इसको उतार दे। तो याद रखें, इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप पहनते हैं, ये बंधन है, इस बंधन को ध्यान रखें। बंधन को ध्यान नहीं रखेंगे तो ये नेगेटिविटी लाएगा आपके जीवन में। जिस उम्मीद से आपने पहना है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने पहना है, उस उद्देश्य की आपको उतनी पूर्ति दिखाई तभी देगी जब आप इन नियमों का पालन करते हैं। तो ये अकल्टिज्म का पार्ट 3 था। नेक्स्ट मैं मोस्ट प्रोबेबली या तो हनुमान जी के तंत्र साधना पे या फिर माता बगलामुखी या माता कर्ण पिशाचिनी बनाऊंगा। थैंक यू।